लूका की इंजील चौथा बाब। यीशु मसीह की आजमाइश। फिर यीशु रुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। इलाका गलील से यीशु मसीह की खिदमत का आगाज। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते रहे। नासरत में नामकबूलियत। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यसाया नबी की किताब उसको दी गई। और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सबने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफर नहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया, मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और अलीशा नबी के वक्त में इस्राएल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नुमान सूरियानी। जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दे, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। नापाक रूह वाला शख्स। फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सबत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है?
میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں، اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ بہت سے لوگوں کو شفا۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ یسوع مسیح کی یہودی عبادت خانوں میں منادی۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔